तोरे कानन कुंवरा। भैया परत तोरे कानन कुंवरा। गगरना भरन दे, ए मोरे गगरना भरन दे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ये सिर्फ सुरों की दुनिया नहीं, बल्कि वक्त, सब्र और रूह की गहरी साधना है, जहाँ हर स्वर जल्दबाजी में नहीं, बल्कि ठहराव और एहसास के साथ दिल की गहराइयों से जन्म लेता है। समझाओ न समझत बार बार, समझाओ न समझत। इसी रूहानी परंपरा को अपनी आवाज, संवेदना और वर्षों के निरंतर रियाज से आगे बढ़ाने वाली एक सशक्त और समर्पित शख्सियत है विदुषी सुमित्रा गुहा, किराना घराने की प्रतिष्ठित और जानी मानी गायिका। मैं 4 साल की उम्र मेरी जब थी, तब मेरी माताजी श्रीमती राज्यलक्ष्मी राजू, उन्होंने पहले थोड़ा कर्नाटक संगीत और भक्ति संगीत शुरू किया था। फिर उसके बाद संगीत विद्वान पद्मश्री श्री जानकी रामन जी, उन्होंने कर्नाटक संगीत सिखाया था। जब मैं शांति निकेतन में आई पढ़ने के लिए, तब मैंने पहली बार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने फिर दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखना है और एक अच्छी गायिका बनना है। फिर उसके बाद सब प्रभु की इच्छा, फिर मैं 19 साल कहिए या 20 साल में मैंने शुरू किया। बार बार समझाओ न समझत, बार बार समझाओ, दानी रे रे सा, बार बार समझाओ। किराना घराना स्वर की पाकीज़गी और सुरों की स्थिरता के लिए जाना जाता है, जहां संगीत जल्द असर दिखाने के लिए नहीं, बल्कि वक्त लेकर ठहराव, गहराई और एहसास के साथ अपना रूप बनाता है। दारे सा ने रे सा ने दा सा ने दा ने सा, दारे सा ने रे सा ने दा सा ने दा ने सा, बार बार। देखिए, किराना घराना इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर घराना और बहुत प्रभावशाली घराना भी है। ये पहले स्वर की जो शुद्धता, द स्टेबिलिटी ऑफ स्वरास को बहुत ध्यान देती है, और इसमें खास करके मींड, विलंबित लय, सब लय में भी जो भी आप लय गाइए बजाइए, लेकिन स्वर की शुद्धता बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्वर की शुद्धता मीन्स स्वर की स्टेबिलिटी और क्लैरिटी, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। भाव को बहुत महत्वपूर्ण देते हैं किराना घराना, रस को बहुत मान्यता देती है, मींड को भी बहुत मान्यता देती है। ये सारी खास चीज़, और ख़ास करके आप जो भी गा रहे हैं बहुत भाव से और शब्दों को समझना है, और शब्दों को और स्वरों का जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए किराना घराना अलग अलग है सबसे और बहुत पॉपुलर हुआ है। धन धन भाग सुफल होता,
बढ़िए दाओ तो। सब सखिया चलो प्रभु के दर्शन, धन धन। इस अजीम परंपरा की बुनियाद उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब ने रखी, जिनके लिए गायकी महज एक फन नहीं थी, बल्कि रूह से निकली एक इबादत थी, जिसमें सुर ईश्वर से संवाद बन जाते हैं। प्रभु के दर्शन सब किराना घराना का फादर ऑफ किराना घराना, फाउंडर ऑफ किराना घराना, जो भी कहिए, वो है लेट अब्दुल करीम खान साहब। एंड ही वॉज अ ग्रेट लेजेंडरी म्यूजिशियन ऑफ किराना घराना। और इनकी स्थापना हुई उनके द्वारा 1872 टू 1937 उनका जीवनी में उन्होंने शुरू किया था, और इस किराना घराने को उन्होंने बहुत अच्छी तरह बढ़ाया था और पॉपुलर भी किया था। सोलह सिंगार सजो आता सोलह चैन, सोलह सिंगार सजो कुसुम सुगंधिता हरा रंग सुवासन। किराना परंपरा में गुरु शिष्य का रिश्ता सिर्फ तालीम का नहीं होता, बल्कि अदब, सब्र और जीवन मूल्यों का एक गहरा और पवित्र सिलसिला होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बहता रहता है। आज करो अपनो तन मन धन, आज करो अपनो तन मन धन, आज करो अपनो तन मन धन, आज करो अपनो तन मन धन। देखिए, पहली स्वर है, उसके बाद लय आता है। स्वर की शुद्धता तभी आती है तब आप अच्छे गुरु के पास सीखिए और गुरु शिष्य परंपरा की पद्धति से एक एक स्वर को समझिए। और जैसा सा को हमारी गुरुजी गुरु माँ पंडित एकानंद विदुषी मालविकानंद जिनके पास मैंने तालीम लिया बहुत साल, वो कहते थे सा एक घर जैसा है, बहुत स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। जो भी आप करोगे और सा की जगह आना है, जो भी आप स्वर लगाओगे, पहले मंद्र सप्तक, फिर उसके बाद मध्य सप्तक, फिर उसके बाद तार सप्तक, ऐसे 3 सप्तक है। सब सखिया चलो प्रभु के दर्शन, सब सखिया चलो प्रभु के दर्शन। और मंद्र सप्तक की रियाज बहुत बहुत ज़रूरी है। मंद्र सप्तक के मतलब देयर इज़ नो टाइम लिमिट, कितने भी आप एक एक स्वर को ठहराव दिखा के एक एक स्वर को 7 स्वरों को बहुत अच्छी तरह पहले आप मंद्र सप्तक में बहुत विलंबित लय में आप स्वर को साधना कीजिए। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत स्वर बैठ जाता है इन योर माइंड एज वेल एज इन योर वॉइस। जब थोड़ा बैठ जाता है तब थोड़ा लय बढ़ा के इसको थोड़ा गमक दे के सरगम कीजिए। सरगम बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सरगम को पहले आपने विलंबित में आप अच्छी तरह रियाज किया, फिर उसके बाद थोड़ी गमक से किया, फिर उसके बाद थर्ड लय आया तो उसके बाद स्पीड आता है। जब आपका स्वर का शुद्धता थोड़ा बन जाता है, राग को जब समझ लेते हैं आप, राग की जो बंदिश के भाव को आप समझ लेते हैं, फिर उसके बाद लय आता है। लय किस्म किस्म की लय है, विलंबित लय, मध्य लय, धृत लय। ये सब में आपको फिर उसी राग को राग का रूप मेंटेन करके, जैसा आरोह अवरोह है, किस्म किस्म के हर एक राग में
कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसको स्वर ऐसे लगाना है, इसको स्वर को ऐसा लगाना है, ये फ्रेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वादी समवादी क्या है, और ये सब चीज़ ध्यान में रखे और आपका रियाज शुरू करना है। धन धन भाग सुफल होता नयन, धन धन भाग सुफल होता नयन, सब सखिया चलो निसा गम पम गम ग रे सा। विदुषी सुमित्रा गुहा अपने शिष्यों को सिर्फ राग और बंदिश नहीं सिखाती, बल्कि सुनने की समझ, ठहरने का हुनर और संगीत से सच्ची मोहब्बत करना सिखाती हैं, जो एक कलाकार को संवेदनशील इंसान बनाता है। पम गम पम पद पम गम ग। देखिए, सही रियाज जैसा मैंने बताया, जो साधना किया है और उनकी साधना तभी सफल होता है, अपना संगीत अपना मतलब बहुत क्रिटिक की दृष्टि से उसको परखना है, तो गलतियां महसूस होती है, फिर उसको सुधारना है। ऐसे करते करते करते, जैसा आजकल टेप रिकॉर्डर का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पहले जैसे गुरुजी ने बताया उस तरह से आप रियाज कीजिए। रियाज करने के बाद रिकॉर्डिंग कीजिए, आप ठीक गा रहे हैं कि नहीं, अपने गुरु से और फिर उसके बाद दूसरे अच्छे अच्छे म्यूजिशियन से कंपेयर कीजिए, आपको पता चलेगा आपकी जगह कहाँ है। फिर उसके बाद राग कैसा होना चाहिए वो भी आपको गुरु ने शिक्षा दिया है, उसके हिसाब से आप ठीक गा रहे हैं कि आपको जज करना है। ऐसे रियाज कीजिए, फिर रिकॉर्ड करके सुनिए, इससे आपका डेवलपमेंट होता है। पम गम प गम द पम गम ग सब सखिया। कहा जाता है कि अर्ली मॉर्निंग का रियाज बहुत अच्छा होता है, क्योंकि तब सब शांत होता है और बहुत अच्छा क्लाइमेट बोलिए, एनवायरनमेंट बोलिए, बहुत सुंदर होता है। ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में आप जो भी काम कीजिए, खास करके संगीत की साधना बहुत अच्छा होता है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में ऐसा चॉइस नहीं था, क्योंकि खास करके लड़कियों के लिए जो घराना को बिली मतलब जैसा मैंने कर्नाटक संगीत से आई, फिर उसके बाद शादी के बाद शुरू किया, हमारी कुछ लिमिटेशंस होता है। मैंने रियाज किया, जब टाइम मिला तभी मैंने रियाज किया, आधा घंटा टाइम मिला आधा घंटा ही रियाज किया। अर्ली मॉर्निंग अगर बहुत लेट सोती थी, नहीं उठ पाती थी, लेकिन ठीक टाइम में जब भी सोती थी मैं 5 बजे ज़रूर उठती थी, आधा घंटा अर्ली मॉर्निंग करती थी। फिर उसके बाद जब भी टाइम मिला 10 बजे 12 बजे 3 बजे 4 बजे कभी भी ऐसे, ऐसा कोई टाइम नहीं है, अपने आप को एडजस्ट करना है लाइफ के साथ, खास करके लड़कियों को साथ मैं ये बात कहती हूँ। निसा गम प निसा ग रे सा नि ध पम गम प गम ग रे सा। वे मानती है कि रियाज के बिना गायकी सिर्फ आवाज बनकर रह जाती है, लेकिन रियाज के साथ वही आवाज एहसास, असर और रूह की गहराई बन जाती है, जो नाजरीन के दिल तक पहुंचती है। प्रभु के दर्शन सोल सिंगार सजो आत सोलोचन, सोल सिंगार सजो आत सोलोचन। राग का नियम टाइम तो होता है, लेकिन जब स्टूडेंट सीख रहा है तब तो देखिए, कभी कभी सवेरे भी हम मालकों सीखते हैं, कभी कभी शाम को भी हम बैरागी भैरव सीखते हैं, सिखाते हैं। आजकल वैसा नहीं होता है, कोई भी राग कभी भी रियाज किया जाता है। हाँ, जब आप कॉन्सर्ट करेंगे या रिसाइटल में आप भाग लेंगे, रिकॉर्डिंग मतलब रिसाइटल में और कॉन्सर्ट में भाग लेंगे, तब टाइम का पाबंदी है।
लेकिन दक्षिण भारत में टाइम का थियरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी संगीत में टाइम का थियरी है। सब हमारी गुरुओं ने कहा रात को ये राग गाया जाता है, शाम को ये राग गाया जाता है, दोपहर को ये गाया जाता है, सवेरे ये राग गाए थे। उसमें स्वरों के हिसाब से खासियत है, कुछ तो हमें मानना चाहिए। सूर सूर से साध ले रसिक सूर सूर से साध ले रसिक गावो सबद सलोने नया सबद सलोने नया सबद सलोने लय ताल सुरन सो सूर से साध ले रसिक गावो सूर से साध ले। इनके लिए रियाज किसी मंच की तैयारी भर नहीं, बल्कि खुद से मिलने का रास्ता है, जहां स्वर, सांस और मन धीरे धीरे एक ही लय में बहने लगते हैं और संगीत अंदर से आकार लेता है। रसिक गाओ सबद सलोनी लय सबद सलोनी लय सबद सलोनी लय ताल सुर सो सूर से साध ले रसिक गाओ। हमेशा बचपन में सीखना शुरू बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आजकल कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल गया है। एज इज़ ओनली ए नंबर। अगर आपके पास वो दृढ़ निश्चय है, हमें सीखना है, हमें करना है, तो मेरे ख्याल में एज इज़ नॉट द लिमिट। लेकिन कहा जाता है वोकल कॉर्ड्स बहुत कोमल होता है, बचपन में अगर शुरुआत की जाए बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं दूसरी चीज़ में मैं बिलीव करती हूँ, वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। अगर आपकी इच्छा है 60 साल की उम्र में भी अगर संगीत सीखने की, आप सीख सकते हैं। अगर अपना शरीर अगर ठीक रखे, वोकल कॉर्ड्स को ठीक रखे। कितने हमारी गंगूबाई हंगल जी ने 90 साल की उम्र में भी बहुत अच्छा गाया, उसके बाद भी वो गा सकती थी, लेकिन उन्होंने गाया। अभी एक रशीद खान साहब, वो तो 105 ईयर्स में भी 106 ईयर्स में भी उन्होंने कॉन्सर्ट किया। वो आईटीसी में थे कलकत्ते में। तो इसलिए एज इज़ ओनली ए नंबर। तो किसी की उम्र में अपना ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसा अपना रियाज मेंटेन किया है, कैसा अपना हेल्थ मेंटेन किया है, कैसा अपने जीवन को आप चला रहे हैं। उस हिसाब से किसी भी उम्र में सीख भी सकते हैं, किसी उम्र में गा भी सकते हैं। सबद सलोने लय ताल सुरन सो सबद सलोने लय ताल सुरन सो सूर से साध ले सबद सलोनी लय ताल सुरन सो सबद सलोनी लय ताल सुरन सो सूर से साध ले। इनकी गायकी और तालीमी सफर में परंपरा की मजबूत जड़ें भी हैं और आने वाले वक्त की समझ भी। यही संतुलन इन्हें सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि नई पीढ़ी के लिए एक सच्चा गुरु और रहनुमा बनाता है। अमर कहते हैं गुणिजन सोनित साधत विद्या लगन जतन सो साधत विद्या लगन जतन सो। गुरुओं से जो सीखा है सभी मैं सिखाती हूँ और सभी अनमोल है। ऐसा नहीं है कोई कम है कोई ज़्यादा नहीं है, सभी अनमोल है, सभी मैं सिखाती हूँ। और गुरुजी गुरुमाँ जब उनकी दी हुई शिक्षा से एक शिष्य काबिल बनते हैं और कुछ अपना भी क्रिएटिविटी शुरू करते हैं, तभी गुरुजी गुरुमाँ का नाम रोशन होता है और गुरुजी गुरुमाँ का दिल भर आता है और कहते हैं कि हमने
सही शिक्षा तुमको दिया, तुमने सही शिक्षा लिया और इसलिए आपके अंदर क्रिएटिविटी भी आ गई। नहीं तो गुरु वो सीमित रह जाएगा। खाली गुरु जो सिखाता है आप वो रट्टा लगा के आप गाइएगा, वो अलग बात है। उनको फॉलो करते करते कुछ क्रिएटिविटी उभर आता है, वही असली चीज़ है संगीत में। और उसी से गुरु का भी सफलता है और शिष्य का भी सफलता है। बंदिशी बोल रही हैं, कैसे हमें रियाज करना चाहिए, क्या संगीत क्या है, शब्द और स्वर के क्या संबंध है। जी अमर कहते हैं गुनियन सोनीते, अमर कहते हैं गुनियन सोनीते, साधत बीजा लगन जगन सो, साधत बीजा लगन जगन सो, सूरस साधने रसिक मम रे सनि सरि रे सनि सा, मम रे सनि सरि रे सनि सा। विदुषी सुमित्रा गुहा स्वर की पाकीज़गी, रियाज की गहराई और गुरु शिष्य परंपरा की एक जिंदा मिसाल है। इनकी गायकी में किराना घराना आज भी पूरी शुद्धता, ठहराव और गरिमा के साथ सांस लेता हुआ महसूस होता है। नि सा रे म प नि सा रे सा नि प म रे म रे सा, नि सा रे म प नि सा रे नि सा, सा रे सा नि प म रे सा नि सा। मैं पिछले 15 साल से अपनी गुरु माँ विदुषी सुमित्रा गुहा से संगीत की शिक्षा ले रही हूँ। और संगीत का जिस तरह से उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया है म्यूज़िक से, उसके बारे में मतलब मैं आपको अभिव्यक्त नहीं कर पाती, नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत इतनी सहजता से उन्होंने मुझे म्यूज़िक सिखाया है, संगीत सिखाया है, शास्त्रीय संगीत, कि अब वो मेरा एक्चुअली लाइफस्टाइल बन गया है। गुरु माँ की जो सबसे मेन शिक्षा जो उन्होंने मुझे दी बचपन से, कि म्यूज़िक सिर्फ म्यूज़िक ही नहीं है, वो डिवोशन है, वो एक ज़रिया है भगवान से कनेक्टेड रहने का। और म्यूज़िक को सिर्फ ऐसे ही नहीं, उसको हमेशा भक्ति भाव में करना। जितना तुम डिवोशन में रहोगे भक्ति भाव से, उतना तुम्हें म्यूज़िक अपने आप आएगा और उसमें तुम खोते जाओगे। और यही उनकी मेन जो शिक्षा थी, बचपन से जुड़ी रही मैं इससे। बहुत लाइफ में भी कई बार इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प करी है। मैं विदुषी पद्मश्री श्री सुमित्रा गुहा जी से पिछले 6 मंथ से सीख रही हूँ एंड ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर तरीके से समझाती हैं एंड बहुत ही प्यार से सिखाती हैं एंड बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आता है एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हर कि वो मुझे सिखा रही हैं। म्यूज़िक के साथ मैं बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन इस तरह से हर टाइम वो जो पुश करती है वो कहीं नहीं मिला। बाहर भी बहुत मौका देती है, लेकर जाते हैं। इतना अच्छा मैं नहीं परफॉर्म कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी नहीं, करना है, आपको क्लासिकल करना है, प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा के साथ गुरु माँ को मैंने देखा है, तो ये मेरे लिए एक अलग, भगवान का ही एक अलग देन है। मैं चाहूँगी भगवान के बाद, माता पिता के बाद गुरु माँ जो है मेरे लिए पूजनीय है और उनका आशीर्वाद हमेशा मिलते रहे, यही कामना करती हूँ। नि सा रे म प नि सा रे म रे सा नि रे सा नि प नि सा नि प म रे म प म रे म रे सा, नि सा रे म प नि सा रे म रे सा रे सा नि नि सा नि नि प म रे म प नि सा नि प म रे म प नि प म रे नि नि प म रे म प म रे म रे सा नि सा। नई पीढ़ी के लिए सुमित्रा गुहा का पैगाम बिल्कुल साफ है। तेजी नहीं, गहराई जरूरी है। तुरंत शोहरत नहीं, बल्कि परंपरा, सब्र और सच्ची साधना ही लंबे सफर की असली ताकत है। प नि सा रे नि सा रे म म रे सा नि सा रे रे सा, प म रे सा म रे सा रे सा, प नि प सा नि रे सा। हमारा शास्त्रीय संगीत सबका माँ है। दिस इज़ द मदर ऑफ ऑल म्यूज़िक। ये हमारी संस्कृति का धरोहर है। इसको थोड़ा जानने की कोशिश करो। ज़रूरी नहीं है तुम कलाकार बनो, लेकिन जानने की कोशिश करो, क्योंकि ये तुम्हारी माँ है।
अपनी माँ को पहले पहचानो, अपनी माँ को प्रणाम करो, अपनी माँ को श्रद्धा दिखाओ। अमर कहते हैं गुरियन सोनी के, अमर कहते हैं मरे मरे सनी रे सनी सा पद मरे सनी रे सनी सनी पमरे मपनी सरे मपमरे सरे नि सा। विदुषी सुमित्रा गुहा ने किराना घराने की परंपरा को मुल्क की सरहदों से बाहर ले जाकर दुनिया के अलग अलग मंचों पर अपनी गायकी, संवेदना और वर्षों की साधना को पेश किया है। इनकी प्रस्तुति में किराना घराने की रूह आज भी उसी शुद्धता और ठहराव के साथ सुनाई देती किराना घराने में काफ़ी राग है। राग यमन है, मियाँ मल्हार है, दरबारी कन्नड़ा है, बहुत सारी राग है और बंदिशें भी कुछ है, जैसा एरी आली पिया बिना और ये मोरी गगरना ऐसी। लेकिन देखिए बंदिशें घराना सीमित नहीं होते, क्योंकि किराना घराने के सभी मैंने देखा दूसरी घराने की, अमान अली खान साहब दूसरी घराने की, उनका बंदिश किराना घराना वालों ने बहुत गाया। तो इसलिए बंदिश कोई घराना के सीमित नहीं होता है, ना राग सीमित होता है, सभी राग सभी घराना जाते हैं। हाँ, खास करके अगर आप कहें शुद्ध कल्याण, यमन, मुल्तानी, ये सारी चीज़, बैरागी भैरव, हमारी गुरुजी गुरुमा किराने घराने को बिलोंग करते थे, बहुत सुंदर सुंदर बंदिशें गाते थे बैरागी भैरव में। फिर उसके बाद काफ़ी राग है हिंदोल में, किराना में, ये कीरवानी में बहुत कुछ है। और ये बताना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि किराना घराना होने पर भी दूसरी घराने के काफ़ी बंदिश गाते थे, किराने घराने के म्यूजिशियन और हमारे गुरुजी गुरुमा भी। इसलिए बंदिशें घराने पे सीमित नहीं होता है। सब सखिया चलो प्रभु के दर